प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 9 टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। एक तो उत्तराखंड में है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। दूसरा है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तीसरा असम के अंदर ही है मानस टाइगर रिजर्व। इसी तरह एक रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में है कान्हा टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में है मेलघाट टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। और झारखंड में है पालामऊ। इस तरह से 9 टाइगर रिजर्व शुरुआत में स्थापित किए गए थे। इनमें उत्तराखंड का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, आसाम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व, आसाम में ही दूसरा है मानस टाइगर रिजर्व, राजस्थान में है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में है कान्हा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में है मेलघाट टाइगर रिजर्व, कर्नाटका में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व और उड़ीसा में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, झारखंड में है पालामऊ टाइगर रिजर्व। ये सभी 9 टाइगर रिजर्व शुरुआत में स्थापित किए गए थे और इनको स्थापित करने के लिए भारत में 0.43 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। ये ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट कदम है। प्रोजेक्ट टाइगर के मुख्य उद्देश्य और महत्व की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर में खास तौर से 3 उद्देश्य हैं। एक, बंगाल टाइगर का संरक्षण, बंगाल टाइगर की गिरती हुई संख्या को बचाना। उसके अलावा इसके प्राकृतिक आवास है, रहने की जगह को बचाना और जैव विविधता का संरक्षण। ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। अब इसमें बंगाल टाइगर के संरक्षण में, बंगाल टाइगर में इसकी जो तेजी से संख्या घट रही थी, घटती हुई संख्या को रोकना था और जब घटती हुई संख्या को रोकेंगे तो ये विलुप्त होने से बच जाएगा। इसके अलावा घटती हुई संख्या तो रोको ही, साथ ही इसकी संख्या बढ़ानी भी है। हमें इनके ब्रीडिंग प्रोग्राम को भी बनाना है इसमें। इसके अलावा ये जहाँ रहते हैं उनके रहने की जगह अच्छी की जाए, घने जंगल हों, घास हों और पानी की व्यवस्था हो, जो जो ज़रूरत है वो सारी चीज़ इनकी बचाई जाए। और इसको बचाने से बायोडाइवर्सिटी का भी संरक्षण हो जाता है, क्योंकि ये टाइगर कोई नॉर्मल एक प्रजाति नहीं है, ये अम्ब्रेला स्पीसीज है। इसके बचने से उस खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ बचेगी, नहीं तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा और उस चेन में कई और प्रजातियों पर खतरा आ जाएगा। तो जैव विविधता और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बंगाल टाइगर का बचाना बहुत ज़रूरी है। टाइगर रिजर्व की प्रोग्रेस की टाइमलाइन की अगर बात करें तो 1973 में तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत होती है और शुरुआत के समय ही यहाँ पर 9 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए थे। 9 टाइगर रिजर्व में कुल एरिया था 9115 वर्ग किलोमीटर। देश के अंदर 9115 वर्ग किलोमीटर एरिया प्रोजेक्ट टाइगर के लिए संरक्षित किया गया। और उसमें 9 टाइगर रिजर्व कौन कौन से थे तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि उत्तराखंड में कॉर्बेट, आसाम में काजीरंगा और मानस, और मध्य प्रदेश में कान्हा, राजस्थान में रणथंभौर, कर्नाटक में बांदीपुर, महाराष्ट्र में मेलघाट और झारखंड में पालामऊ और उड़ीसा में सिमलीपाल। ये 9 टाइगर रिजर्व थे। 1980 के दशक में 7-8 वर्ष में 6 टाइगर रिजर्व और स्थापित किए गए। इन 6 टाइगर रिजर्व के स्थापित होने के बाद इनकी संख्या बढ़ के हो जाती है 15 और टोटल एरिया हो जाता है 24,700 वर्ग किलोमीटर। कौन कौन से इसमें जुड़ते हैं? एक तो उत्तर प्रदेश में है दुधवा, पश्चिमी बंगाल में है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पेरियार कर्नाटक, केरल, और ये इसमें राजस्थान में सरिस्का है, ऐसे बुक्सा टाइगर रिजर्व है। इनके स्थापित होने से इनकी संख्या 15 हो जाती है। और 2000 के दशक में बढ़कर के इनकी संख्या 28 हो जाती है और कुल एरिया हो जाता है 37,000
वर्ग किलोमीटर। कौन कौन से इसमें जुड़ते हैं? मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व जुड़ेगा इसमें, इसी प्रकार से ये ताडोबी अंधारी है, अरुणाचल प्रदेश का नामदफा है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। इनके जुड़ने से और 28 टाइगर रिजर्व होने पर 37,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर हो जाता है। और 2010 तक पहुँचते पहुँचते ये इसमें टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ के 50 हो जाती है, जिसमें नागरहोल, बोर, कावाल, सातकोसिया, पीलीभीत ये टाइगर रिजर्व बढ़ते हैं और कुल देश के अंदर 60,000 वर्ग किलोमीटर एरिया टाइगर के लिए संरक्षित किया जाता है। 2025 में अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है? 2025 में टोटल 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इसमें नए टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं और एरिया लगभग 97,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास एरिया टाइगर को बचाने के लिए रिजर्व किया गया है। तो दोस्तों, उपलब्धि की अगर बात करें तो भारत में 268 टाइगर रह गए थे, उनकी जगह पर अब अपने यहाँ पर 3,600 टाइगर हैं। ये 3,600 टाइगर 2023 की जनसंख्या इनकी गणना हुई थी तब का है और पूरे दुनिया में जितने टाइगर हैं, बंगाल टाइगर हैं, उनका 75% तो यही है। और इसके अलावा 2006 से लेकर 2023 तक 70% की वृद्धि हो गई, लगभग दुगने बढ़ गए। और अब 2025 में 58 टाइगर रिजर्व देश के अंदर इस समय पर हैं और इनकी संख्या और भी बढ़ेगी। अब देश में किस हिसाब से कितने कितने बढ़े और किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, तो देखते हैं ज़रा। 2006 में जहाँ पर मात्र 1,411 टाइगर थे, 2010 4 साल बाद बढ़ के 1,700 हो गए, 1,706। उसके 4 साल बाद 2,226 हो गए, उसके 4 साल बाद 2,967 हो गए, उसके 5 साल बाद 3,682 ये टाइगर हो गए। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। मध्य प्रदेश में 785 टाइगर हैं। इसके बाद दूसरा नंबर कर्नाटक का आता है, 563 टाइगर हैं। उत्तराखंड में 560 टाइगर हैं। महाराष्ट्र में 444 टाइगर हैं। तो टाइगर के मामले में अग्रणी प्रदेश ये है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, उससे कम कर्नाटक में, उससे कम उत्तराखंड में, उससे कम महाराष्ट्र में, ऐसे और भी नीचे। इन टाइगर रिजर्व्स का मैनेजमेंट कैसे होता है और प्रोजेक्ट टाइगर अगर सफल हो रहा है तो सफल होने के पीछे उनका मैनेजमेंट सबसे बड़ा कारण क्या है इसमें? तो एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना 2005 में की गई थी, NTCA 2005 में स्थापना की। इनका मुख्य काम है कि टाइगर रिजर्व में जो भी मैनेजमेंट है, जो भी गतिविधि होती है, सब पर पूरी तरीके से निगरानी करना और पूरे देश के सभी टाइगर रिजर्व की निगरानी करना। इसमें टाइगर रिजर्व में 2 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र होता है कोर एरिया और दूसरा क्षेत्र होता है बफर जोन। ये 2 जोन हो गए, कोर एरिया और बफर जोन। क्या मतलब है कोर एरिया का? कोर एरिया ये वो एरिया है कि टाइगर रिजर्व में उसके बीच में, जैसे अगर ये टाइगर रिजर्व है तो इस टाइगर रिजर्व के बीच में कहीं पर भी एक छोटा सा ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई भी मानवीय गतिविधि, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता। वहाँ पर टाइगर बिल्कुल आराम से बिना डिस्टर्बेंस के रह सकता है, जिसे कहते हैं कोर एरिया। और एक है बफर जोन। बफर जोन इस कोर एरिया के बाहर और जगह होगी जहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ थोड़ी बहुत संचालित की जा सकती हैं। और ये इसलिए है कि ये टाइगर और बाहर की दुनिया के बीच में संतुलन बैठाया जा सके। टाइगर और ह्यूमन एक साथ को एग्जिस्टेंस उनकी दुनिया में हो सके, इसके लिए एक बफर जोन है। तो बफर जोन ये है और ये कोर एरिया है। अब इसके प्रबंधन में खास तौर से वाटर होल मैनेजमेंट, घास के मैदानों का प्रबंधन, आग नियंत्रण और वन्यजीव गणना, ये काम किए जाते हैं। वाटर होल मैनेजमेंट, अब टाइगर रिजर्व में वन्यजीव पानी भी तो पिएंगे, तो पानी वो तालाब में पिएंगे। तालाब और जो भी व्यवस्था हो सकती है वो वाटर होल मैनेजमेंट काम के अंतर्गत आएगी। घास के मैदानों का प्रबंधन, अब टाइगर तो मांस खाएगा और मांस के लिए शाकाहारी जानवर होने चाहिए और शाकाहारी जानवर के लिए साग सब्जी होनी चाहिए, घास होनी चाहिए। तो घास के मैदान डेवलप किए जाते हैं जिसमें शाकाहारी जीव उनको खा के रह पाएँ और उनको टाइगर खाएंगे तब टाइगर अपना जीवन बचाएंगे। आग का नियंत्रण, जंगल में आग ना लग जाए तो अग्निशमन उपकरण, अग्निशमन की जितनी विधियाँ होंगी वो आग नियंत्रण के काम में आएंगी। और वन्य जीव की गणना, समय समय पर टाइगर रिजर्व में जितने भी वन्य जीव हैं उनकी गणना भी की जानी है। इस तरीके से टाइगर रिजर्व का मैनेजमेंट किया जाता है।